जय नमोस्तु। तं च नन्दयानन्दिमं चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुयि गुपतिज्ञानिसहिकार तारिणि समर्थ मुनि गुरु संसारि निवार धर्म जतौ जिनवरिहि अरिथति अरिथ जो भय विनाश भव जोम ममलिन्यानि परिलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओम नमः वंशित नमो नमः। दोपहर में अपन अर्घ ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्घ ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन। आचार्य श्रीमद जयंतानंद त्रमलाचार्य जी महाराज की जय। आप सभी लोगों के प्रश्न भी आ चुके हैं और पहला जवाब अपन चलते खुरई की ओर। आपका बहुत सामान्य सा प्रश्न है और उस प्रश्न का आंसर हम वैसे आपको दे चुके हैं, लेकिन फिर से दे देते हैं कि यदि कोई सम्यक आपको लग रहा है कि भैया कोई सम्यक्ति है, सम्यक दृष्टि जीव है, यदि कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई चिंतन कर रहा है, कोई मनन कर रहा है, कोई क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा स्वाध्याय कर रहा है, तो अपन ये समझने लगते हैं कि भैया वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा धर्मात्मा कौन। लेकिन भगवान जी, यदि आपको उसके जीवन में ये दिख रहा है कि वादेव के पास जा रहा है, कुदेव के पास जा रहा है, बाहर की आडंबर रूप क्रियाओं में अन्य मत का श्रद्धानी है, रागी देशी कुदेव गुरुओं के चक्कर में फंसा हुआ है, ज्योतिषी आदि ज्ञान के चक्र में फंसा हुआ है, यदि क्या बोलते हैं अज्ञान भूत व्यंतरों के जाल में उलझा हुआ है भैया, जादू टोना पर विश्वास करने वाला है, यदि कोई ऐसा है तो उसका स्वाध्याय, उसका चिंतन, उसकी सारी क्रियाएं वर्तमान में सब निरर्थक है। क्यों निरर्थक है भैया? क्योंकि जो स्वाध्याय उसे वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता का बोध नहीं करा पाया, जो स्वाध्याय उसे वीतरागी सर्वग देव ही सच्चे देव हैं ऐसी श्रद्धा नहीं करवा पाया, जो स्वाध्याय उसे निर्ग्रंथ भावलिंगी गुरु ही सच्चे गुरु हैं ऐसी श्रद्धा नहीं करवा पाया, जो स्वाध्याय उसे सच्चे शास्त्र जिन्हें वो पढ़ रहा है, जो सच्चे शास्त्र है, वो सच्चे शास्त्र ही मात्र सच्चे शास्त्र अध्ययन करने योग्य हैं, जो शास्त्र उसे ये श्रद्धा नहीं करा पाया इसकी सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, सच्चा धर्म क्या है, जो सच्चे शास्त्रों की पहचान शास्त्र पढ़ के भी नहीं कर पाया, स्वाध्याय करके भी नहीं कर पाया, भैया जी वो तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। वे उसके जीवन में स्वाध्याय चिंतन और इसका क्या लाभ? कोई लाभ नहीं, सब निरर्थक है। कभी लाभ होगा या नहीं होगा भैया? सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते यदि वो इन मिथ्या क्रियाओं से विरक्त हो जाता है, कभी हो जाता है, तो
तो वो इस मार्ग में आ सकता है। ऐसा निषेध नहीं कर रहा है कि वो कभी पलट नहीं सकता, ये नहीं कह रहा। कोई मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या देव गुरु अरेव आदि को मानने वाला यदि कोई जीव, यदि कोई जीव उनसे भयभीत है और तत्व का अध्ययन करते करते, स्वाध्याय करते करते, चिंतन करते करते, जिनेन्द्र की वाणी सुनते सुनते अपने मन का भय खत्म करके उनकी समस्त मान्यताओं को मिटा दे, तो वो सम्यक्ति हो सकता है। ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कर दे तो वो सम्यक दर्शन के राह पे आ सकता है। लेकिन आए तो, त्याग कर दे तो, वो निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए तो। और यदि भैया कोई ऐसा कहे कि भैया हम तो स्वाध्याय भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, संयम भी पाल रहे हैं और अरेव कुरेव मिथ्यादेव आदि पे श्रद्धा भी कर रहे हैं, तो भगवान जी सम्यक दर्शन का स्वप्न भी मत देखना उसके लिए। उसको सम्यक तो हो ही नहीं सकता। भैया गौतम स्वामी का उदाहरण पढ़ते हम, कितने बड़े विद्वान थे, कितने अच्छे थे, और देखो भगवान महावीर के सम्मुखरण में जाते ही तो अपना अहंकार टूटा, ग्रहित मिथ्या छूटा। मारिच के जीव को देखते भैया, 363 मत चला, वो सब छूटा। जब वो सब त्याग हुआ तब होनहार जगी भैया। इसका अर्थ है क्या भैया? ग्रहित मिथ्यात् सहित कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो फिर जब उसके जीवन से ग्रहित मिथ्यात् का अभाव होगा तब उसे सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा होगी। उसके बाद उसे जो आत्म अनुभूति का लाभ होगा वो सब मोक्ष मार्ग कहलाएगा। कहते ना, व्यवहार सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा के बिना किसी को सम्यक दर्शन का मार्ग नहीं मिलता। और भगवान जी ऐसे सच्चे देव गुरु धर्म के अलावा अन्य किसी की मान्यता करना, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु या मिथ्या धर्म, मिथ्या शास्त्र आदि को बंधन करना, यही तो मिथ्या है, यही तो भय है। और यदि यही किसी के जीवन में दिखाई दे रहा है तो आपको तो प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। 3 काल में आपको तो 3 काल में इतने दिन से आप स्वाध्याय कर रहे हो, इतने दिन से तत्व चर्चा सुन रहे हो, आपको तो 3 काल में प्रश्न आपके मन में नहीं जन्म लेना चाहिए। क्यों? आपको तो लक्षण देख के स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये जीव अपने आत्मा का पतन कर रहा है और मिथ्या दृष्टि ही है, सम्यक इसको हो ही नहीं सकता। तो भैया कभी पात्रता बनेगी इस अपेक्षा से भी, तो देखो भैया जब बनेगी जब की बात कही जाएगी, जब उसके जीवन से जाएगा तब की बात कही जाएगी। और जब तक उसके जीवन में है, जब तक उसके जीवन में नहीं जा रहा तब तक भगवान जी उसको सम्यक की लाइन में नहीं खड़ा किया जा सकता। अब ऐसे लोग देखने में आते हैं, बहुत भक्ता मार्ग पाठ कर रहा है, सुबह स्वाध्याय कर रहा है, मंदिर में आके मंत्र जप कर रहा है, बढ़िया दिन रात भैया मंदिर में आ रहे हैं, सारे बड़े बड़े प्रोग्रामों में भाग ले रहे हैं, और भैया खूब सारे नियम कर रहे हैं। और भैया देखो तो शनिवार की शनिवार शनि महाराज को दान दे रहे हैं, दरगाहों पे सर पटक रहे हैं, मज़ारों पे पूजा कर रहे हैं, पेड़ों को पूज रहे हैं, नदियों में नहा रहे हैं। तो भगवान जी ऐसे जीव सब मायाचारी कर रहे हैं और इन जीवों का दुर्गति बंध निश्चित है, जिन भगवान की आज्ञा से विपरीत है। इसलिए आपके मन में ये जो प्रश्न आया है ये मिथ्या दृष्टियों को लेकर आया है, और मिथ्या दृष्टियों के चिंतन अपने को नहीं करना। भगवान मिथ्या दृष्टि जीवों की चिंता अपने को नहीं करना, उनके व्यवहार को देख के बिल्कुल प्रभावित नहीं होना, ना उनके बारे में कोई निर्णय करना। भैया संबोध सकते हैं कि नहीं? आप संबोधोगे तो वो आपको 40 बात सुना देंगे। हमने ही पूरे शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन लौकिक व्यवहार में तो ऐसा करना ही पड़ता है। लौकिक व्यवहार में तो ऐसा करना ही पड़ता है, ऐसा कह देंगे भैया। इसलिए भगवान आत्मा अपन नाना प्रकार के विकल्पों में ना उलझ के इतना दृढ़ निर्णय कर लें क्या कि जिसके जीवन में सम्यक है उसका सर सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र के अलावा, उसके हृदय की विनय, उसको बहुमान सच्चे देव गुरु शास्त्र धर्म के अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता। यदि है तो निस्संदेह वो आत्मज्ञानी नहीं हो सकता, तत्वज्ञानी और मोक्ष मार्गी जिन भगवान की आज्ञा मानने वाला नहीं हो सकता। बस इतना सा समाधान है भैया। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज सुबह की देशना को लेकर। आज सुबह की देशना में जो अपन ने चर्चा की थी वो की थी चर्चा अपन ने, बहुत थोड़ी गंभीर चर्चा थी। मति ज्ञान का विषय लिया था अपन ने, और मति ज्ञान के विषय में दो पहलू लिए थे हमने।
एक मति ज्ञान जो अपने को बाहर दिखाई देता है। कौन सा मति ज्ञान अपने को बाहर दिखाई देता है भैया? मन और इंद्रियों के निमित्त से जो परिणमित होता हुआ मति ज्ञान अपने को दिखाई देता है। एक अपन ने वो विषय लिया था जो इंद्रिय व्यवहार रूप है, कहते हैं ना भैया, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन के निमित्त से, अर्थात मन और इंद्रिय आदि के निमित्त से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। तो ये कौन सा ज्ञान है भैया? मन और इंद्रियों के निमित्त से जो हो रहा है, मन और इंद्रियों के निमित्त से जो हो रहा है वो कुमति ज्ञान है। कुमति है क्या, ऐसा सिद्धांत नहीं कह सकते आप, लेकिन मन और इंद्रियों के निमित्त से अभी अपने को वर्तमान, अपने को कौन सा ज्ञान है भैया वर्तमान में? मन और इंद्रियों के निमित्त से इंद्रिय विषय कसाय को जो जान रहा है वो कुमति ज्ञान है। कुमति ज्ञान है मतलब भैया आंखों से आप कुछ भी देख रहे हो और उसको देख के आप उसी में राग देश आदि विकल्प रूप परिणमित हो रहा है, तो ये आपका कुमति ज्ञान है। तो ये कुमति ज्ञान को तो अपन अच्छे से जानते हैं भैया, मन और इंद्रियों के निमित्त से अवग्रही अवाय और धारणा रूप जो होता है उस अपन बाहर के पदार्थ ज्ञान को तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं भैया। लेकिन हमने जो आज सुबह चर्चा करी थी आत्म साधना के विषय को लेकर उठाया था भैया। क्या विषय लेकर उठाया था भैया? हमने ये कहा था कि भगवान आत्मा जो आप पर को धारण कर रहे हो, पर को जो धारणा में ले रहे हो, वो तो इंद्रिय निमित्त ज्ञान है। उस ज्ञान से तुम्हारे आत्मा का क्या लाभ? उस पर्याय की धारणा से तुम्हारे आत्मा का क्या लाभ? उस पर्याय की धारणा से तुम्हारा क्या कल्याण होगा? कहना कुछ नहीं। तो फिर तो अपने लिए यदि हितकारी कोई ज्ञान है तो अपने लिए अतीन्द्रिय आत्मा को धारण करना हितकारी है। अतीन्द्रिय आत्मा को धारण करना हितकारी है मतलब भैया अपने हृदय में, अंतर में अतीन्द्रिय आत्मा के श्रद्धान रूप जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। किस प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों कह रहा? जब भी जीव आत्मा मति ज्ञान अंश से जाने, श्रुत ज्ञान अंश से जाने जब भी जीव आत्मा आत्म अनुभव करेगा तो आत्म अनुभव की अपेक्षा से उसे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष ही होंगे भैया। क्यों? क्योंकि आत्मा उनमें झलकेगा। भैया आत्मा से ही तो वो ज्ञान हो रहा है ना। तो हमने आज क्या कहा था भैया? सुबह की चर्चा में एक विशेष क्या था? हमने आज सुबह की चर्चा में विशेष विषय ये लिया था कि ये ऐसा मति ज्ञान आपको इंद्रिय मन के निमित्त से नहीं होगा भाई, पर वस्तुओं के निमित्त से नहीं होगा, पढ़ने लिखने से नहीं होगा भाई। पढ़ना लिखना, चिंतन करना, मन से मनन करना, ये सब उपचार में रहेगा। लेकिन ऐसा जो मति ज्ञान है जो आत्मा की साधना रूप जो अपने वीतराग स्वभाव की साधना रूप है, जो अपने ध्रुव स्वभाव की साधना रूप है, ऐसा मति ज्ञान आपको जब भी प्रकट होगा वह आपके आत्मा के आश्रय से प्रकट होगा। हमने आपको आत्मा की मुख्यता करके बताया था भैया क्या कि जब आप इंद्रिय और मन का विश्वास तोड़ोगे, इंद्रिय और मन की पर्याय धाराओं से विश्वास उठाओगे और आपको आपके अतीन्द्रिय स्वभाव का गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धान आपके जहन में बैठेगा कि वे अतीन्द्रिय शाश्वत सुख स्वरूप वो चैतन्य प्रकाश में, वो ध्रुव आत्मा में हूं, मेरा दिव्य चैतन्य प्रकाश ही चारों ओर विस्तृत हो रहा है। जब आपको अपने अंतर आत्मा का ही गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धान होगा, आपको ये विश्वास हो जाएगा कि पांचों ज्ञान मति शुद्ध अवधि मना पर्याय, केवल ये पांचों ज्ञान मेरे ध्रुव गायक स्वभाव की ज्ञान में ही पर्याय है। ये पांचों ज्ञान मेरे ज्ञान की दीप्तियां हैं, अभेद ज्ञान से उत्पन्न पंच दीप्तियां हैं। और भैया ऐसे सम्यक मति और शुद्ध को यदि अपने को उपलब्ध करना है तो इसके लिए एक ही उपाय है, क्या? आत्म तत्व का आश्रय भैया। तो सुबह हमने किस बात पे जोर दिया था भैया? स्वभाव की धारणा बनाने। कैसी धारणा? कि मैं वो ध्रुव चैतन्य में वीतराग परमात्मा ही हूं। ऐसी अंतर की धारणा को प्रकट करो। ऐसी धारणा कैसे मजबूत होगी भैया? ऐसी धारणा कैसे बनेगी? ऐसी धारणा बनेगी जब आप मन वचन काय और इंद्रियों के निमित्तों का विश्वास अपने सामने से हटा के और मैं ध्रुव आत्मा, ऐसी अंतर धारणा को अपने चित्त में बसाओगे। चित्त में बसाओगे जब आप अपने चैतन्य को, चित्त में बसाओगे जब आप अपने आत्म तत्व को, विश्वास को कि ये आत्मज्ञान आत्म आश्रय से प्रकट हुआ और मैं आत्मा वो चिदानंदमय तत्व हूं। ऐसी धारणा मन और निमित्त, ये मन का मनन करना, ये आपका सुनना, ये व्यवहार है।
इस निमित्त से जो चित्त में धारणा बैठेगी और चित्त में ये धारणा आएगी, नहीं मैं चैतन्य आत्मा हूं, तो भैया जैसे ही जीव को अपनी चेतन शक्ति पे विश्वास, आस्था, धारणा बढ़ेगी, तो वो धारणा ज्ञान मति ज्ञान कहलाएगा। वो सम्यक मति ज्ञान कहलाता है भैया, वो सुमति ज्ञान कहलाता है। और उस मति ज्ञान को साधना का मूल कहते हैं भैया। साधना का मूल क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रुत अवलंबन तो आपको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मति ज्ञान ही इस श्रुत को धारण करता है। वीतराग में जिन वाणी को वो श्रुत ही धारण करता है। इसके लिए हमने आपको सब उदाहरण भी दिया था कि सर्वज्ञ परमात्मा के कंठ कमल आसन पर वीतराग वाणी विराजमान है। और आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने मति ज्ञान को कंठ कमल आसन कहा है, कंठ आसन कहा, कि कंठ मतलब कंठ नहीं, मति ज्ञान को कंठ आसन कहा। भगवान के कंठ में वो वाणी विराजमान है, और श्रावक के मति ज्ञान में वो वीतराग वाणी विराजमान है। अर्थात श्रावक की धारणा में वो सत्य विराजमान है। क्या सत्य विराजमान है? मैं शुद्ध बुद्ध वीतराग अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान में सत्ता का धारी हूं। तो क्या विषय था भैया सभी का? सभी का विषय ये था अपना कि अपने को ऐसे मति ज्ञान की निर्मलता पे ध्यान देना। कैसे होगा भैया वो? जब आप पर्याय भावों का विश्वास अपने अंतर से निकालोगे। पर्याय भावों की, पर्याय परिणमन की जो भावधारा है ना भैया, इस पर्याय परिणमन की भावधारा से जब आप अपना मन हटाओगे, पर्याय धारा से जब आपका उपयोग हटेगा, उस समय आपको अपने चैतन्य में निर्विकल्प आत्मा का जो बोध आएगा, आहा शुद्ध प्रकाश में मैं आत्मा, जब आपके अंदर में ऐसी धारणा बैठेगी, तब आपको वो मति ज्ञान की निर्मलता पकड़ में आएगी। इस बात को हमने कल सुबह की चर्चा में भी लिया था। कल भी हमने आपसे कहा था भाई ये चर्चा थोड़ी गहरी है, और आज सुबह की चर्चा में भी लिया था। हमने सुबह शाम को आखिरी में कह दिया था, ये चर्चा जब आप 40 बार सुनोगे और 400 बार चिंतन करोगे तब समझ में आएगी। तो आप कल सुबह की चर्चा को, आज सुबह की चर्चा को जब आप बहुत बार सुनोगे और उसको चिंतन में लोगे, तब आपको अनुभव से पकड़ में आएगा भैया। क्या क्या अनुभव में पकड़ में आएगा भैया? कि अंतर आत्मा का विश्वास क्या होता है, अंतर मति ज्ञान में स्वभाव की धारणा कैसे बैठती है, अपने अंतर आत्मा का विश्वास होता कैसे, अपनी अंतर आत्मा की आस्था अपने अंतर में बैठती कैसे है, तब आपको पता लगेगा कि आहा अंतर आत्मा का श्रद्धान क्या है। और भगवान जी, जब अंतर आत्मा का श्रद्धान आपके पकड़ में आएगा, तब उस पल आपको समझ में आएगा कि देखो देखो, मति ज्ञान तो वो छवि है जिसमें अपना निर्विकार वीतराग तत्व बसता है। मति ज्ञान वह अंतर आत्मा की छवि है जिसमें अपना निर्विकल्प वीतराग स्वभाव छलकता है। आप आत्मा की प्रतीति प्रतीति सुनते हो ना, आगम में पढ़ते हो, आत्मा की प्रतीति, तत्व की प्रतीति कहाँ रहती है वो पता है? नंदिता जी सो रहे हो क्या? नहीं सो रहा है? पता आत्मा की प्रतीति कहाँ रहती है? आत्मा में नहीं, मति ज्ञान में रहती है। मति ज्ञान, हाँ आत्मा में रहती है। आत्मा की प्रतीति का स्थान मति ज्ञान है, हृदय में। तो वो आत्म प्रतीति मति ज्ञान का विषय है। शुद्ध ज्ञान का विषय तो उसका विस्तार है। आत्मा की प्रतीति को धारण करने वाला मति ज्ञान है। जिन भगवान कहाँ धारण के वचन कहाँ धारण होते हैं? शुद्ध ज्ञान में तो उनका विस्तार होता है। भाव शुद्ध तो उसकी अंतर बहिरंग प्रवृत्ति है, लेकिन उन वचनों की जो श्रद्धा है, अर्थात प्रथम मति ज्ञान ही होता है भगवान आत्मा। और उसके भी पहले दर्शन उपयोग होता है। लेकिन दर्शन उपयोग, अभी दर्शन उपयोग वो अपने लिए अभी कार्यकारी नहीं है, वो तो हो ही रहा है, निरंतर हो ही रहा है। अपना दर्शन उपयोग अभी कार्यकारी नहीं है, अपने को अभी सम्यक दर्शन कार्यकारी, तत्व का श्रद्धांत कार्यकारी है, मति ज्ञान की धारणा कार्यकारी है। यदि मति ज्ञान में सम्यक धारणा आएगी, तो वो दर्शन उपयोग क्या करेगा भैया? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन ये उपयोग हो रहा है, इससे बहिरंग पदार्थ झलक रहा है, लेकिन अपन उन पदार्थों को साक्षी भाव से देखने के लिए अपने को तत्व का श्रद्धांत चाहिए। ज्ञायक तत्व की प्रतीति चाहिए। मति ज्ञान में वीतराग स्वभाव की धारणा चाहिए। तो क्या होगा? उपयोग चक्षु दर्शन से इतना सब दिखेगा, उपयोग महा उन आश्रम भाव में ना जाके, पर में आश्रम ना करके उपयोग क्या करेगा? अपने परमात्म तत्व के मनन में लग जाए। और हमने आपको सभी भी समझाया था ना, ये मति ज्ञान क्या करता है? ये मति ज्ञान आत्म तत्व की प्रतीति रखता है भगवान जी। इस मति ज्ञान से क्या होता है? तत्व की प्रतीति बनती है। सुबह भी कहा था ना, मति ज्ञान क्या करता है? हृदय में मनन का माध्यम बनता है। अपन जो कर्ण इंद्रिय से सुन रहा है ना, कहाँ से सुन रहा है अपन? कान से सुन रहा है, तो अपन कर्ण इंद्रिय से सुन रहा है। कर्ण इंद्रिय क्या है? ये अचक्षु दर्शन है।
और अचक्षु दर्शन से कहाँ जा रहा है ये? दूसरे अचक्षु दर्शन में, काय में? मन में। मन भी क्या है? अचक्षु दर्शन है। और ये क्या कर रहा है? कान और मन। कान से जिनवाणी सुन रहे हो और मन से मनन कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? ये ना, ये अचक्षु दर्शन का परिणमन हो रहा है भाई। और मनन रूप जो काम चल रहा है, जो धारणा हो रही है, वो कहाँ आ रही है? वो धारणा कहाँ आ रही है? वो धारणा मति ज्ञान जान रहा है। और मति ज्ञान जो जान रहा है, उस विषय को विस्तार रूप, चिंतन रूप कौन कर रहा है? भाव किसके बन रहा है? वो शुद्ध ज्ञान में हो रहा है भैया। तो ये सारा व्यवहार मति शुद्ध ज्ञान का चल रहा है भैया। तो अपने को क्या करना है भैया? यदि अपना मति ज्ञान निर्मलता की ओर हो जाए, अपनी धारणा यदि ठोस हो जाए कि मैं ही वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं, यदि अपनी धारणा सम्यक हो जाए, तो भगवान जी अपने मति ज्ञान की निर्मलता के साथ शुद्ध ज्ञान की निर्मलता नियम से होगी। क्योंकि मति द्वारा जाने हुए पदार्थों को भैया उसके बाद जो शुद्ध होता है वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। तो पहला पहला स्थान इस जिनवाणी का तो तुम्हारा हृदय, ये तुम्हारा कंठ ही है भैया। मति ज्ञान ही है पहला स्थान। काय का? श्रुत को धारण करने का। इसलिए भैया इसके बल पे ही मनन होता है, इसके बल पे चिंतन होता है, इसके बल पे साधना होती। हम्म। तो भैया देखो, सुबह की चर्चा को यदि आप अनुभव करना चाहते हो ना, हम आपसे पहले कह रहे हैं, आपको पहले 2-5 बार सुनना पड़ेगा उस विषय को। उसके बाद आपके अंदर में जिज्ञासा उठेंगी कि भैया ये मति ज्ञान होता कैसे है, इसकी गहराई कैसे होती है, इसमें जीव निपुण कैसे होता है। ये सब जिज्ञासा जब आपके अंदर में उठेंगी, जब आप भैया नई नई जिज्ञासाओं के साथ समाधान खोजोगे, तो आपको अंतर अनुभूति से समाधान मिलेंगे। और भैया फिर आपके नए नए प्रश्न होंगे साधना वाले, और उन प्रश्नों का भैया समाधान होगा। लेकिन पहले पहले आप चिंतन तो करो उस विषय को, पहले आप उसकी गहराई में तो जाओ। पहले आप पहले मति ज्ञान तो समझो कि इंद्री और मन के निमित्त से जो हो रहा है वो मति क्या है। पहले आप उसको समझो, वो उसमें आपको पूरा संसार झलकता हुआ दिखाई देगा भाई। फिर इस शब्दों से, जिनवाणी से जो हो रहा है उसे समझो, इसमें आपको शब्द जाल दिखाई देगा, विकल्प जाल दिखाई देगा। और फिर आपको जो आत्मा से हो रहा है कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, वो समझो। वो समझ के पार है, वो अनुभूति का विषय। वो जब वो तीसरे वाले विषय की चर्चा हमने करी है, जो आज सुबह चर्चा करी है, वो तीसरे विषय की करी है। कल जो चर्चा करी थी वो दूसरे विषय की करी थी, चिंतन मनन वाले की। और पहला विषय तो आपने पास दिन रात चल रहा है भैया, इंद्रिय विषय भोग वाला। तो आप तीनों विषयों को समझो, कल सुबह की चर्चा को समझो पहले, फिर आज सुबह की चर्चा को समझो, फिर अब आपको दोपहर में ये बात बताई, अब आप इसको समझो भाई। तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आत्म साधना होती क्या है। नहीं तो भैया अपन इतने दिन से सुन रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कहाँ गई ये बात? कहना गुम गई। कहाँ गुम गई? कहना भाई उस समय सुन रहे थे जब तो अपनी अपनी लग रही थी, उस समय मन मनन कर रहा था जब तो अपनी अपनी लग रही थी, मन में चिंतन चल रहा था तब तो ये बात अपनी अपनी लग रही थी। कहना मालूम नहीं अब मन से कहाँ चली गई वो बात। कहाँ चली गई? कहना मन के मनन में ठहरी नहीं। क्यों नहीं ठहरी? क्योंकि मति ज्ञान में धारण नहीं हुई आपके, इसलिए नहीं ठहरी। क्यों नहीं हुई मन में मति ज्ञान में धारण? मन तक तो आई थी, मन ने चिंतन तो किया था उस बात का, लेकिन महाश्रद्धा नहीं जमी थी, निष्ठा नहीं जमी थी। मति ज्ञान ने उस बात को पिया नहीं था। क्यों? क्योंकि वो आत्म आश्रय से जाती है, अंदर में तत्व के आश्रय से जाती। और जीव को अपनी चेतना पे विश्वास ना होने से, जीव को अपने स्वभाव अंतरात्मा विश्वास ना होने से, जीव का उपयोग इतना अंतरोन्मुख हुआ ही नहीं क्यों मति ज्ञान तक चली जाए। जीव का उपयोग में ऐसी गहरी रुचि, ऐसी गहरी अंतरात्मा के ललक प्रकट ही नहीं हुई कि वो उस शुद्ध चेतना तक चली जाए, वो मति ज्ञान की धारणा तक पहुंच जाए। जैसे हमने उदाहरण दिया था सुबह कि चैत्यालय जाने की भावना रोज होती है और नहीं जा पाते तो तड़प होती है। चर्चा सुनने की भावना रोज होती है, लेकिन चर्चा नहीं सुन पाते तो तड़प होती है। लेकिन भगवान जी कभी चैतन्य में जाने की तड़प होती, चैतन्य में, चैतन्य में जाने की तड़प होती है। चैतन्य में रम जाऊं, चैतन्य में डूब जाऊं, चैतन्य के अलावा और कोई भाव ही ना रहा है। कभी चैतन्य, ऐसे चैतन्य ज्ञान में पिंड में डूबने की भावना होती नहीं होती ना। चैतन्य में जाने की, चिंतन करने की, सुनने समझने की भावना होती, लेकिन चैतन्य में, चैतन्य चैत्यालय निर्विकार तत्व में रमने की भावना होती है, मतलब भाई वो नहीं होती। तो भाई क्यों नहीं होती? इसका कारण मालूम है? क्योंकि चैतन्य में जाने की भावना तब होगी जब जब तुम उस चैतन्य को अपनी अनुभूति में, उस ज्ञान को अपनी धारणा में बिठाओगे, तब होगी भाई। नहीं तो भगवान आत्मा चैतन्य 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 कहते तो है अपन सब, लेकिन उस चैतन्य को
उस चैतन्य में रमने की वो जो झटपटाहट होनी चाहिए वो नहीं होती भाई। उपयोग कहाँ लगा रहता है? पर इंद्रिय विषयों में। कौन से ज्ञान में लगा रहता है? इंद्रिय ज्ञान में। विशाली जी क्या देख रहा हो? वहीं लगा उपयोग भाई, बाहर अंदर लगेगा जबकि बात अलग है। तो इसलिए स्वभाव स्वभाव की ओर दृष्टि जाए भैया। सही कह रहा है, सही कह रहा है। आत्मा की निष्ठा मति ज्ञान में अपने मैं आत्मा इस सत्य की स्थापना करना, मतलब समझ लो पूरे ब्रह्मांड की स्थापना एक तरफ। स्थापना निश्चय वाला प्रश्न पढ़ा ही हुआ अभी हमारा, उनका क्या नाम है, सोनिका जी का। अब वो प्रश्न आज आ रहा नहीं आ रहा नहीं पता, कल आ रहा है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड की सारी स्थापना एक तरफ है भगवान जी। जड़ अचेतन में जो स्थापना होती है तो मिथ्या लौकिक व्यवहार है, वो उस पदार्थों के प्रति सम्यक व्यवहार नहीं है, वो मिथ्या व्यवहार है। वो चर्चा आपको कल सुनने मिलेगी जहां तक नाम स्थापना द्रव्य भाव की। वो जो निक्षेप का है 4 प्रकार के, वो निक्षेप सम्यक ज्ञान के विषय हैं। संशय विभ्रम विमो, इन 3 भाव को हटा के और आत्मा के प्रति सम्यक व्यवहार का नाम निक्षेप है। निक्षेप क्या है? नए और प्रमाण का विषय निक्षेप है भाई। जो अपने और प्रमाण से जो तत्वों के प्रति सम्यक व्यवहार होता है ना, उसका नाम निक्षेप है भैया। और जो भैया अभी लौकिक व्यवहार में जो निक्षेप चल रहा है, जैसे इंद्र की मूर्ति को इंद्र कह दिया, ये लौकिक व्यवहार में निक्षेप है और ये बुद्धि का विषय है। ये इसमें इसका परमार्थ में कोई स्थान नहीं। जो लौकिक व्यवहार रूप निक्षेप है ना, ये तो विपर्य विपरीत ज्ञान है, लेकिन ये तो लोक भाषा को समझाने के लिए है। ये लौकिक व्यवहार रूप निक्षेप ये आत्मा के कल्याण में बिल्कुल भी साधन नहीं है भैया। आगम इस बात का प्रमाण, बहुत सारी गाथा है हमारे पास इसकी। गोमट सार जी, जीव कांड जी, गोमट सार में बहुत स्पष्ट दिया है विषय। तो ये सारा जो बाहर का निक्षेप है, जो लोक व्यवहार का है, उसको अध्यात्म में स्थान नहीं दिया, सम्यक दर्शन में स्थान नहीं दिया भैया। तो सम्यक दर्शन में कौन सा निक्षेप, कौन सा द्रव, कौन सा भाव कार्यकारी भैया? सम्यक दर्शन में तत्वों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, निश्चय सम्यक दर्शन का व्यवहार जहां होता है, वस्तु के स्वभाव का संशय विभ्रम विमोह आदि विपर्य ज्ञान आदि को नाश करने के लिए जो तत्व का जो सम्यक व्यवहार होता है, उसको कहते हैं निक्षेप भैया। अब ये विषय तो अपन कर लेंगे, पहले अपन मति ज्ञान की बात करने में। तो पूरे ब्रह्मांड की स्थापना एक तरफ, इस सृष्टि में जितनी भी स्थापना हो रही ना, वो तो काल्पनिक स्थापना है, मतलब स्थापना के नाम पे छल है, लोक व्यवहार है भैया, वहां सत्य नहीं है। लेकिन यदि इस जीव के मति ज्ञान में एक बार स्थापित हो जाए क्या, कि मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं, वीतराग तत्व हूं, यदि एक बार ये सत्य इस जीव के अंतर मति ज्ञान में स्थापित हो जाए, ये धारणा इसके अंतर ज्ञान में आ जाए कि मैं ही वो वीतराग तत्व हूं, तो क्या होता है? हमने आज सुबह भी कहा था कि यदि ऐसी एक बार स्थापना होने के बाद यदि ये जीव उस आत्मा की विराधना भी कर दे, उस आत्मा से उल्टा भी चले, तो भी यदि पूरा विपरीत भी चले, तो भी अर्धपुद्गल परावर्तन के इतने बड़े परिभ्रमण काल के अंतर उसको अर्धपुद्गल परावर्तन तो उल्टा चलने के बाद भी उसको भैया मुक्ति होना निश्चित है। वो अर्धपुद्गल परावर्तन का काल एक समय शेष रह जाएगा, उसके पहले मोक्ष चला जाएगा, जाना निश्चित ही है। क्यों? क्योंकि एक बार यदि मति ज्ञान में अपना वीतराग तत्व स्थापित हो गया, तो फिर उसकी जो प्रतिमा बच जाती है अंदर में, उसे कहते हैं प्रतीति, एक बार बस गई जो, वो जो जिसको निरंतर चल रहा है उसकी बात अलग है। वो एक बार वो आत्मा, वो शुद्ध आत्मा मति ज्ञान की प्रतीति में आ गया, धारणा में आ गया, तो फिर ब्रह्मांड की कोई शक्ति उस प्रतीति को नाश नहीं कर सकती भाई। ऐसी पावर है काय में? जीव के मति ज्ञान में है। सोचो, जब एक समय की शक्ति में इतनी ताकत है, तो निरंतरता की प्रतीति में कितनी ताकत है? कालिका जी मुस्कुरा काय रही हूं फिर निरंतरता की प्रतीति में कितना आनंद है, उसे निरंतर मति ज्ञान की ऐसी निर्मल साधना करने में कितना आनंद है। भैया जी आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ने ममल मति तक की साधना दी। ममल मति का मतलब समझते हो? जिस मति में ममल अर्थात एक भी विकार का वास ना हो, जो मति में अपने वीतराग ममल स्वभाव के अलावा और कुछ भाषित ही ना हो, ऐसी ममल मति तक की साधना दी आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी। लेकिन भगवान जी अपन उस ग्रंथों में से गुरु महाराज जो देना चाह रहे हैं उसको निचोड़ निकालना नहीं जानते। ममल मति का मतलब है जिसमें ध्रुव के अलावा किसी का निवास ना।
सोचो मॉल मती में क्या धारणा क्या होता होगा, मात्र ध्रुव की धारणा के अलावा और कुछ नहीं रहता। फिर फिर डूबते थे तरण स्वामी अपने वीतराग स्वभाव में। क्यों? क्योंकि उनकी मति में और कुछ आते ही नहीं था। अब जब मति में और कुछ नहीं आएगा, श्रुत में नहीं आएगा, श्रुत में नहीं आएगा तो फिर और कहीं कुछ नहीं आएगा। मति श्रुत तो इस जीव को प्रत्यक्ष अभी वर्तमान में मति श्रुत ज्ञान तो है, जब मति श्रुत ज्ञान में प्रत्यक्ष अपना आत्मा झलक रहा है तो फिर और कहाँ कुछ भी चिंता है और कहाँ कोई सल्ले। इसलिए तो उन्हें इस जगत में किसी वस्तु का महत्व नहीं था, कहीं प्रभावित नहीं हुए किसी से, किसी आचार से, किसी और मत से, किसी से भयभीत नहीं हुए, कहीं डरे नहीं। उनने अकेले इतना इतना वीतराग धर्म का परचम लहरा दिया। क्यों? क्योंकि उनकी मति में और कुछ बैठे तो। हम्म, जैसे कि जैसे कि एक व्यसनी की मति में व्यसन के अलावा कुछ नहीं होता। उसे वो कुछ भी करेगा, वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा, कुछ भी कमाएगा, कुछ भी धरेगा, तो उसको उसका पूरा कमाई धमाई, उसका पूरा जीवन, उसकी मति में व्यसन है ना, तो उसका पूरा जीवन उस व्यसनों को प्राप्त करना है। कैसे व्यसनों को प्राप्त करना है भैया? कुछ भी करके, मेहनत करके, कुछ भी करके, उसका पूरा जीवन व्यसनों के लिए समर्पित है। किसकी कहानी है? अपनी। अपन ने जीवन पर यही तो किया कि अपनी मति में इंद्रिय विषय हैं, पाप कसाय हैं, इसलिए अपना पूरा जीवन किसके लिए समर्पित? व्यसनों के लिए समर्पित। और भगवान आत्मा यदि इसी मति में वीतरागी भगवंतों के जिन भगवान की वाणी का निवास हो जाए, तो यही मति सम्यक मति हो जाए भगवान जी। और इस सम्यक मति में क्या वर्तेगा? सम्यक मति में क्या वर्तेगा? अपना वीतराग अचिंत चिंतामणि जो चैतन्य स्वभाव है ना, वो वर्तना में आएगा भगवान आत्मा। लेकिन किसको आएगा? जिसको श्रद्धा होगी। तो भगवान जी श्रद्धा नहीं है तो ये ममल मती नहीं आने वाली। बताओ भगवान जी, क्या विचार है, क्या धारणा चल रही है? तो भैया रागनीश जी बैठी हुई हैं और सब लोग बैठे हुए हैं। क्या कर रहा है? सो रहा है क्या? नहीं, जग रहा है। क्या सोच रहे हो भगवान जी? बस ऐसा सोचते रहो कि कब होगा कब होगा, तो कभी नहीं होगा भगवान जी। तो फिर दुनिया की बात जरूर याद रहती है, लेकिन आत्मा को तो याद करने में बहुत मेहनत लगती है ना? क्या वैशाली जी? गजब की बात है भगवान जी। अपनी मति ज्ञान में अपने आप को स्थापित करने में कितनी मेहनत लग रही है, और पूरी दुनिया को स्थित करने में एक सेकंड नहीं लगता भैया। घर दुकान मकान सब बसे हुए हैं जैसे कि तैसे। अच्छा अब्बी अली, हम आपसे पूछें आपका लड़का कैसा दिखता है, तो मैंने कहा जी जी आपकी लड़की कैसी दिखती है, तो पूरी फोटो छलक जाएगी अब्बी अली। रूप रंग से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, सुंदर है, लंबी है, जैसी भी है सब छलक जाएगी। और आत्मा कैसी दिखती है? कैसी दिखती है? बताओ स्नेहा लता बुआ मौसी बुआ हाँ बुआ, बताओ कैसी दिखती है आत्मा? हंस दो। अब वो कितना सुंदर होगा, सुनते सुनते जीवन निकल गया, ये बताओ है कितना सुंदर? अच्छा है। हम्म, अरे भगवान जी मति ज्ञान में जब आत्मा बैठता है तब इस दुनिया में कुछ भी नहीं सुहाता। अपने आप ही वैराग के परिणाम, व्यक्ति संसार से मुक्ति का भाव ऐसा रहता है कि संसार होते हुए मुर्दा की तरह है। कहीं मन स्थिरता ही नहीं आती, कहीं इंद्रिय विषयों में संयोगों में संयोगी परिणाम में कहीं स्थिरता ही नहीं आती, कहीं संतुष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि मति ज्ञान में तो चेतनता वृत्ति है, वो एक समय भी अपने आप से अलग तो हो। हम्म, तत्व की गहरी निष्ठा की बात है भैया। और जब आपके जीवन में आएगी तभी आपको वो बात समझ में आएगी कि देखो अभी शब्द से सुन रहा है आप, शब्द से बाहर निकलने की बात चल रही है, शब्द से बाहर निकलने की। शब्द से बाहर निकलोगे तब समझ में आएगी बात है। और नहीं, भगवान जी संसार तो संसार की तरह चल ही रहा।
शब्दों से पार होना पड़ेगा भैया। कहाँ से पार? शब्दों से पार। कैसे होंगे भाई शब्दों से पार? जब अपने स्वभाव की रुचि लगाएंगे तब होंगे। क्या है वो स्वभाव? वो अपने अंतर में बरतता हुआ वीतराग स्वभाव है भाई। देखो, मति ज्ञान की चर्चा करने बैठ जाओ ना तो फिर अब नाम स्थापना वाला विषय हमने तो छोड़ ही दिया, क्योंकि वो व्यवहार यही है, यही है वो व्यवहार, यही है निक्षेप। देखो, निक्षेप है ये कैसे है भैया? इससे आपका संशय, विभ्रम, विमो, विपर्य, ये तीन ज्ञान, ये तीन भ्रांति है जिससे दूर हो, उसे निक्षेप कहते हैं। जिससे निक्षेप किसे कहते हैं? परिभाषा आए तो क्या लिखोगे? संशय, विभ्रम, विमो, इन तीन प्रकार के जो भ्रांतियां हैं, इन विपर्य ज्ञान का जिससे नाश हो, जिससे तत्वों के प्रति सम्यक व्यवहार प्रकट हो, उसका नाम है निक्षेप। निक्षेप कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, जो आपने अपने तत्ववार सूत्र में पढ़े भैया। नाम, स्थापना, कौन कौन से? द्रव, भाव, नाम, स्थापना। ये 4 प्रकार के निक्षेप आपने पढ़े हैं भैया अच्छे से। तो ये है किस लिए? 7 तत्वों के प्रति सम्यक व्यवहार करने के लिए। तो 7 तत्वों के प्रति सम्यक व्यवहार कौन करेगा? सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का निक्षेप होता है क्या? कहने लगे होता ही नहीं है। ओरे भगवान जी, तो ये जो दिन भर मंदिरों में अपना सर पटक रहे हैं निक्षेप के नाम पे, नाम स्थापना के नाम पे, इन्हें निक्षेप होता ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि को निक्षेप होता ही नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि को निक्षेप होता ही नहीं है। क्यों होता ही नहीं? क्यों? क्योंकि तो संशय, विभ्रम, विमोह आदि तीन विपर्य ज्ञान को नाश करने के लिए निक्षेप की व्यवस्था बनाई है भैया। अब कहने लगे, अब मिथ्या दृष्टियों को कहने लगा इनको तो निरंतर संशय, विभ्रम, विमोह आदि ज्ञान है, इनको तो मिथ्यात है, इनको निक्षेप कहां से लेके आओ? जब इन्हें निक्षेप ही नहीं होगा तो फिर नाम स्थापना द्रव्य भाव की बात कहां होगी? लोक व्यवहार में भैया, लोक व्यवहार में जो निक्षेप कहे हैं वो तो लौकिकता के लिए, वो संसार के लिए है। अब भैया, अब उस संसारिक निक्षेप को आप यदि मोक्ष मार्ग में निक्षेप कह के यदि उसे मोक्ष मार्ग की परंपरा में लाओ तो भैया वो अज्ञानता मूर्त अपनी। इसलिए 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 तो आगम को पढ़ना बहुत अनिवार्य है भैया। अगर आपको इन सब बातों को समझना है तो गोमट सार जी की शरण में जाना पड़ेगा आपको। इसलिए भगवान आत्मा आपको अपने अंदर में अपनी इस शक्ति को जानना है भैया। क्या जानना है? कि मेरे अंतर में मेरा वीतराग स्वभाव है। लोक व्यवहार को अलग जानना है, लौकिक व्यवहार में जो हो रहा है वो सब अलग है। क्यों? क्योंकि वहां अपनी अपनी मान्यताओं का परिणमन हो रहा है भैया। लेकिन वस्तु के स्वभाव में जो वीतराग मार्ग में जो सत्य है उसे जानना अलग बात है। तो भैया, अपने को क्या जानना है? अपने को जानना है सम्यक ज्ञान को, सच्चे ज्ञान, समीचीन ज्ञान। और बिना निक्षेप के कथन होता भी नहीं है भैया। देखो, निश्चय और व्यवहार ने का कथन शैली तो सब जानते ही भैया। निश्चय और व्यवहार दोनों को तो ग्रहण करते हैं, लेकिन असद्भुत व्यवहार ने, सद्भुत व्यवहार ने, ये सब निक्षेप का कथन है भैया। निक्षेप इन नयों की भाषा ही है। निक्षेप प्रमाण की भाषा है भैया। तो ये किस लिए है? 7 तत्वों के प्रति व्यवहार करने के लिए। अरे निक्षेप ना हो तो आप 7 तत्वों को व्यवहार को कह नहीं सकते, आप कह नहीं पाओगे आप। तो कहने का जरिया है, ज्ञान का जरिया है निक्षेप भैया। लेकिन मान्यता के लिए स्थान नहीं है। मान्यता काय की होगी? संशय, विभ्रम, विमोह रूप शुद्ध ज्ञान की भी। और शुद्ध ज्ञान क्या है? मेरा त्रकाली स्वभाव। आस्था में क्या रहेगा भैया? मेरा ज्ञायक स्वभाव। निश्चय में क्या रहेगा भैया? मेरी ध्रुव आत्मा। मति में क्या रहेगा? ममल ज्ञान स्वभाव। भगवान जी, आप तो ये बताओ, आपको ऐसा ममले ममल ज्ञान स्वभाव प्रिय है या नहीं? हाँ, ये सोचना तो गलत नहीं है, लेकिन सोचना ज्यादा अच्छा है कि अनुभूति करके देख लेना कितना है। ठीक है, सोचना तो बहुत अच्छी बात है। सोचने से ज्यादा अच्छी बात है कि फट फट अनुभूति कर लेना और देख लेना कितना आएगा। मजा तभी आएगा, है ना?
तो वही तो, वो मान्यता का सुख मिलता है अंदर में, तत्व की जो मान्यता बन रही है धीरे धीरे, तत्व देखने से उस मान्यता का रस झरता है, तो वो मान्यता का सुख मिलता है, अपने स्वभाव का सुकून मिलता है भैया। मैं तत्व हूँ, इस बात को जो स्वीकार किया ना, उस श्रद्धान का सुख मिलता है। इसलिए कहते हैं सम्यक दर्शन प्रमाण सुख है, अर्थात जितना जितना जीव को सम्यक है उतना उतना जीव सुखी है, क्योंकि उसके ज्ञान में उतना सुख बरत रहा है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि को सुखी कहा, नरकों में भी सुखी कहा भैया, क्योंकि उसकी चेतनता का सुख उसके अंदर बरत रहा। लेकिन अपन कह रहे हैं भगवान जी, वो सुख और कहीं नहीं है, तो अच्छे से ही अच्छे से ही उसका अनुभव कर लो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अच्छी गहरी मानता करके, अच्छी गहरी निष्ठा करके, इतनी देशना सुनते सुनते भगवान जी, अब तो अच्छी गहरी, इतनी गहरी मानता कर लो, इतनी गहरी मान्यता कर लो, अर्थात मति ज्ञान में इतना गहरा इस विषय को पी जाओ कि अपनी अपनी नजरों में अपनी वीतरागता के अलावा कोई प्रतीति ना झूले, इतनी गहराई से इस बात को पी जाओ। तो टेंशन की बात नहीं है, वही बहुत बहुत अच्छी बात है। नर्क का भी बंद हो गया हो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, अपन तो आराम से रहेंगे वहां पे। अच्छा, सारे पाप कर्म कट जाएंगे। हो गया हो तो हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कुछ यही तो श्रद्धान का कमाल है। कि जीव को गति का टेंशन, मति का टेंशन जब तक रहता है तब तक ध्रुव आत्मा स्वीकार नहीं होता। जिस समय जीव को अपना अंतर ध्रुव आत्मा स्वीकार होता है, तो ये निश्चिंतता तो आ ही जाती है, कहीं भी जाएंगे लेकिन सुकून से अपने आत्मा का आनंद तो अपने साथ रहेगा भैया, वो कभी नहीं छूटने वाला। हाँ, तो बस सोचना। हमने आपसे कितने बार कहा है, अंतिम श्वास में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, लास्ट श्वास में। तो फिर तो धैर्य का ही मार्ग है। और अब कितने बार, लाखों बार कहा कि सम्यक दर्शन की पर्याय की चाह नहीं करनी है, वो पर्याय तो तत्समय की युक्ता से आएगी। सम्यक मेरा स्वभाव है, मैं ध्रुव आत्मा हूं, ऐसी धारणा हो गई, यही सम्यक दर्शन है। और नया सम्यक दर्शन कहाँ से लेके आओगे? अपने स्वभाव की रुचि लग रही है, तत्व का आनंद आ रहा है, आत्म अनुभूति हो रही है, स्वभाव स्वभाव अच्छा लग रहा है, तत्व की में लगन लग रही है, और सम्यक दर्शन कौन सा नया लाओगे? यही तो है सब। इसलिए भैया आज का अपना विषय यहीं छोड़ना पड़ेगा अपने को, क्योंकि समय कह रहा है बाय बाय। इसलिए हम आपसे सबसे इतनी सी बात कह रहे हैं भैया, मति ज्ञान का विषय गहरा विषय है, इसको आप चिंतन करो, और इसके चिंतन में आप जितना समय लगा सको उतना समय लगाओ। क्यों? क्योंकि मति ज्ञान की धारणा से ही आप आत्म साधना को पढ़ पाओ। याद रखना आप, क्योंकि आपकी धारणा ही आपके ध्यान का केंद्र है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं इस बात को, कि आपकी संपूर्ण एकाग्रता का दायित्व आपकी अंतर धारणा है भैया। आपकी धारणा जितनी मजबूत होगी, आपकी एकाग्रता उतनी अच्छी होगी। फिर से कह रहा है आपसे, आप अच्छे से ध्यान से इस बात को अपने हृदय में नोट करके लेके जाओ। क्या? कि आपकी धारणा जितनी गहरी होगी, उतना अच्छा आपका ध्यान होगा भाई। ध्यान मतलब आपकी एकाग्रता उस स्थान पे होगी जिस स्थान पे आपकी धारणा होगी। और यदि आपकी धारणा में आपका त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, तो रोटी बनाते हुए, रोटी खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए भी धर्म ध्यान हो रहा है भगवान जी। इसलिए अपन भगवान के वचनों की धारणा को मति ज्ञान में अपने ध्रुव की धारणा को बैठाएं, और श्रुत ज्ञान से अपने अंतर्भाव श्रुत की अनुभूति सहित भगवान जी, भगवान की वाणी का भाव अनुभव करते हुए इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। तो इस जीव का कल्याण हो सकता है, और नहीं तो अनादि काल से भटक रहा है, और अनंत काल अभी बाकी। इसलिए भैया, अनंत काल अपन आगे ना भटके, अपने कल्याण का मार्ग बनाए, और इस संसार परिभ्रमण से छूट के भैया चतुर्गति की यात्रा से मुक्त हो जाए। यही गुरुदेव का उपदेश है भैया, यही मति ज्ञान का विषय है। यदि हुआ तो कल सुबह फिर इस विषय को लेंगे। बोलिए आचार्य प्रभु सतप्रभु संत तारण त्रिमलाचार्य जी महाराज की जय हो। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत।